11, 12 एंड इंजीनियरिंग के फ्री ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत ही देख पाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। Today we are going to study experiment number 6, that is threshold and breakdown voltage of diodes. We are familiar with the word diodes. Specifically हम यहाँ किन किन डायोड का थ्रेशोल्ड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज स्टडी करने वाले हैं। तो सिलिकॉन डायोड, जेनर डायोड, एलईडी आप फैमिलियर है इससे, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। थ्रेशोल्ड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज स्टडी करने के लिए हमें ये सभी डायोड्स की फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फॉरवर्ड बायस किसे कहेंगे। डायोड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से है। मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात कर रही हूँ। ये हमेशा हमारा पी टर्मिनल रहता है एंड दिस इज ऑलवेज अवर एन टर्मिनल। डायोड को एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज बायसिंग। और बायसिंग दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपके डायोड का बी टर्मिनल है जो है वो आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह का कनेक्शन जो होता है दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाती है। डायोड एज इट इज पी एंड एन टर्मिनल, लेकिन मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन से कनेक्ट करूंगी। इस तरह का जो कनेक्शन बनता है दैट इज नोन एज रिवर्स बायस। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये डायोड्स की फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और उसका यूज करके थ्रेशोल्ड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट। और बायसिंग दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपके डायोड का बी टर्मिनल है जो है वो आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह का कनेक्शन जो होता है दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाती है। डायोड एज इट इज पी एंड एन टर्मिनल, लेकिन मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन से कनेक्ट करूंगी। इस तरह का जो कनेक्शन बनता है दैट इज नोन एज रिवर्स बायस। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये डायोड्स की फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और उसका यूज करके थ्रेशोल्ड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं। जब भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी हो डायोड्स की तो बैटरी और डायोड तो होंगे ही, एक्स्ट्रा और दो कंपोनेंट कनेक्ट किए जाते हैं, दैट इज वोल्ट मीटर एंड करंट मीटर। वोल्ट मीटर बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से हमेशा आपके पैरेलल कनेक्शन में जाता है एंड करंट मीटर हमेशा आपके सीरीज कनेक्शन में जाता है। बस वही बेसिक फंडा के साथ हम आगे सर्किट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको एक बोर्ड दिया हुआ है। प्रीवियस जो प्लाइंग कांस्टेंट यूजिंग कलर एलईडी में हमने देखा था कि जहाँ पे कनेक्शन ऐसे स्ट्रेट लाइन से बने हुए हो इट मीन्स वो इंटरनली कनेक्टेड है, और जहाँ पे कनेक्शन नहीं बना हुआ है या जैसे यहाँ पे डैश लाइन शो की हुई है इट मीन्स वो कनेक्शन मुझे बाहर से करने हैं। तो यहाँ पे हम सर्किट किस तरह से कनेक्ट करना है वो देखते जाते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें जो सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं ये फॉलो करते जाएंगे। आप अपनी मैनुअल में देखोगे तो आपको 6 सर्किट डायग्राम दिए होंगे, जिसमें से पहले 2 हैं ये सिलिकॉन डायोड के लिए ही हैं। फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए, सेकंड रिवर्स बायस। सेकंड दोनों जेनर डायोड के लिए है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। एंड इसी तरह से आपके नेक्स्ट पेज पे जो आपको दिया हुआ है दैट इज एलईडी फॉरवर्ड एंड एलईडी रिवर्स। हमें पता है एलईडी रिवर्स बायस में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये डायग्राम शो किया हुआ है, हमें कनेक्ट नहीं करना है। ओके, हम बेसिकली शुरुआत करते हैं फर्स्ट डायग्राम से जो सिलिकॉन डायोड है। इसको मैं यहाँ कनेक्ट करती जाऊँगी, किस तरह से कनेक्ट करना है वो देखते जाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले आप अपनी सर्किट में देखो तो आपको यहाँ पे पावर सप्लाई दिया है, डीसी बैटरी हम कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, 12 वोल्ट बैटरी। हम यहाँ पे जो पावर सप्लाई दे रहे हैं ये प्लग इन किया हुआ है, मतलब एसी पावर सप्लाई आ रहा है। एसी पावर सप्लाई हम डायोड को नहीं दे सकते, तो यहाँ पे इनिशियली नेसेसरी रेक्टिफायर कनेक्ट किए हुए हैं। वो रेक्टिफायर क्या करते हैं, हमारा इनपुट एसी पावर सप्लाई है इसे 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये ग्राउंड किया हुआ है, वो नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो तो यहाँ हमारे सर्किट में पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, तो दिस इज द सिंबल फॉर पोटेंशियोमीटर। और इसे वेरी करने के लिए, पोटेंशियोमीटर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे वेरी करने के लिए ये नोब दिया गया है। इसे रोटेट करोगे तो आपके सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, अल्टीमेटली वोल्टेज एंड करंट वेरी होगा। यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद RS सीरीज रेजिस्टेंस। तो हमारे सर्किट में आप देखोगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सर्किट में यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देखोगे तो आपके सर्किट बोर्ड पे दो डिस्प्ले दिए हैं, एक पे लिखा है डीसी एमीटर, दूसरे पे लिखा है डीसी वोल्ट मीटर। हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है पैरेलल कनेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन बनी हुई नहीं दिख रही है, इट मीन्स ये कनेक्शन मुझे बाहर से करने हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसके बाद का टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो हम ये वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस के बाद का टर्मिनल मतलब दिस टर्मिनल इज गोइंग टू कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ओके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, ये ग्राउंड के साथ या तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल रहेगा। सो वोल्ट मीटर का नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट होके सीधा पहुँच जाएगा मेरे ग्राउंड या तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। मतलब आप देखो तो ये डायोड्स हैं और डायोड से पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे हमारी सर्किट में हमें क्या दिया हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है। सो पॉजिटिव से पी कनेक्ट होगा, अल्टीमेटली बैटरी के पॉजिटिव से पी, मतलब ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन शो करता है। तो आप देखोगे तो दिस आर दी कनेक्टेड लाइन और यहाँ पे नंबर ऑफ डायोड्स कनेक्टेड है। इनिशियली डायोड है, ये सिलिकॉन डायोड है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस के लिए है, सेकेंड देखो तो पोलैरिटी रिवर्स कर दी है तो ये रिवर्स बायस शो करता है। मिडल दोनों है ये एलईडी के लिए है, आपको एलईडी का सिंबल पता होगा, लाइट एमिट हो रही है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। एंड लास्ट है यहाँ मेंशन किया हुआ है जेनर डायोड, दिस इज फॉरवर्ड जेनर डायोड एंड रिवर्स जेनर डायोड। आप देखोगे तो सभी कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ डैश लाइन आ रही है, तो जो लाइन आप कनेक्ट करोगे वो पर्टिकुलर डायोड आपकी सर्किट में कनेक्ट होकर आपको वैल्यू शो करेगा। तो हम सबसे पहले सिलिकॉन फॉरवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सिलिकॉन फॉरवर्ड हुआ, तो आपका उसका नेगेटिव टर्मिनल किसका, ये मेरे डायोड का नेगेटिव करंट मीटर के पॉजिटिव में जाएगा, मतलब दिस टर्मिनल। आप देखो तो यहाँ करंट मीटर और ये कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ डायोड इज गोइंग टू कनेक्ट विथ पॉजिटिव ऑफ करंट मीटर, ये कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद करंट मीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है, आपका ये जो बैटरी का नेगेटिव है या तो ग्राउंड किया हुआ है वहाँ जा रहा है। तो हम कनेक्ट करते हैं, ये हो गया ग्राउंड किया हुआ टर्मिनल, कनेक्ट किया गया है बैटरी के करंट मीटर के नेगेटिव से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कनेक्शन फॉर सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। अगर मुझे सिलिकॉन रिवर्स कनेक्ट करना है तो पूरा सर्किट एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट किया था, अब मैं सिर्फ सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगी, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। मतलब ये सर्किट हो गई सिलिकॉन रिवर्स बायस। मतलब अभी जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से डैश लाइन के थ्रू पास होने वाला है, मतलब पर्टिकुलरली यही डायोड आपकी सर्किट में कनेक्टेड है। इसी तरह आप बाकी सारे डायोड को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलिकॉन फॉरवर्ड कनेक्ट कर देती हूँ। अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखोगे तो आपको वोल्टेज का वैल्यूज़ सिलिकॉन फॉरवर्ड के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सर्किट ऑन करते हैं। मेन स्विच का स्विच ऑन किया है मैंने। यहाँ पे हमारे सर्किट बोर्ड पे भी एक स्विच है, इसे भी ऑन किया है मैंने। हम इसके बाद इनिशियली ये पोटेंशियोमीटर 0 है, तो करंट एंड वोल्टेज ये दोनों 0 वैल्यू शो करते हैं। दिस इज़ माई वोल्ट मीटर एंड दिस इज़ माई करंट मीटर। ठीक है, पहला रीडिंग हमारे फॉरवर्ड बायस में यही है, वोल्टेज 0, तो करंट भी क्या है 0। अब फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन के लिए मैं वोल्टेज 0.1 पुट कर रही हूँ। तो 0.1 कहाँ से करेंगे, ये पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज मतलब ये डिस्प्ले 0.1 पे फिक्स करना है। तो इसे धीरे से रोटेट करेंगे और हम वैल्यू लेके जाएंगे 0.1 पे। 0.1 पे ये वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 है। लाइकवाइज अब मैं इंक्रीज़ करती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ 0.2 पे। 0.2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है सिलिकॉन फॉरवर्ड के लिए, 0। धीरे इंक्रीज़ करते हैं धीरे से 0.3। इसके लिए मेरा करंट का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 है। लाइकवाइज अब मैं इंक्रीज़ करती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ 0.2 पे। 0.2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है सिलिकॉन फॉरवर्ड के लिए, 0। धीरे इंक्रीज़ करते हैं धीरे से 0.3। इसके लिए मेरा करंट का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। आगे बढ़ते हैं हम जा रहे हैं 0.4 पे। Okay, so this is 0.4 value. Your current is 0. अब आगे बढ़ते हैं 0.5 पे। ओके, सो स्लोली मैं वैल्यू बढ़ा रही हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स 0.5। सो 0.5 के लिए 0.45, 0.46, 47, 48, 49। ओके, 0.5। इसके लिए मुझे जो करंट की वैल्यू अभी मिल रही है दैट इज़ 0.166 मिली एम्पियर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसी तरह। आगे मैं लेके जाऊंगी 0.6, सॉरी धीरे धीरे बढ़ाना है मुझे, 58, 59 से सडन चेंज आ रहा है। सो थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ आउट ऑफ रेंज जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए मतलब मुझे स्लोली मूव करना पड़ेगा। ओके, 0.6। सो इसके लिए 0.580 से 580, 0.580। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आप देखोगे तो ये रीडिंग आउट ऑफ रेंज चला गया, मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट रीडिंग। दिस मतलब वोल्टेज, पहले मुझे ये रेंज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये रेंज बढ़ा देती हूँ मैं, और अब मैं इसे एडजस्ट करती हूँ 0.7 पे। ठीक है, सो 0.7 स्लोली इंक्रीज़ करते हुए पहुँच रही हूँ मैं। शार्प सडन चेंज आ रहा है, स्टेबल नहीं मिल रहा है, बट आई विल ट्राई। 0.64687475। ओके, तो 0.75 स्टेबल मिल रहा है। मैं इससे इधर उधर नहीं जा पा रही हूँ। मैं स्लोली एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। सीधा 5.6 से 7.6 से हो रहा है। अगेन 7.2 भी स्टेबल नहीं रह रहा है। ओके, तो मैं 0.77 ही लास्ट रीडिंग कंसिडर कर रही हूँ। सो 0.77 के लिए
आपका जो करंट मिल रहा है दैट इज़ 26.6 मिली एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये लिमिट ख़त्म हो गई है, मतलब इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा हमारा ये वैल्यू। सो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। इसके बाद भले 0.8, 0.9 एंड 1 वोल्ट आपको शो कर रहा है, वहाँ पे आपको डैश पुट कर देना है फॉर सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस। आपका लास्ट रीडिंग 0.77 ही रहेगा और इसके लिए ये वैल्यू है 27.3 मिली एम्पियर मिल रही है। ठीक है, ओके। अब मैं इसे सबसे पहले लोअर लेवल पे लेके आ जाऊंगी और यहाँ से इसे ऑफ करेंगे। सिलिकॉन रिवर्स में जाओगे तो आपको पता ही है रिवर्स बायस में सिलिकॉन डायोड को कभी ऑपरेट नहीं किया जाता, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आप रिवर्स वोल्टेज देखोगे तो 0 to 10 वोल्ट जा रहा है, तो आपको आपका ये जो वोल्टेज का रेंज है वो 20 वोल्ट पे रखना है, जो अभी रखा हुआ है। और रिवर्स बायस है मतलब करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज में रखना है, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर पे इनिशियली। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। आपकी वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह वोल्टेज में है। आप देखोगे तो यहाँ पे सारे वैल्यू 0 ही है। ये डिस्प्ले थोड़ा डिफेक्टिव हो गया है, रिवर्स बायस का कनेक्शन हमें नहीं बताना है इसीलिए। ठीक है, सो ये 0 ही कंसिडर करना है, मतलब आप सभी वैल्यूज़ इसके लिए क्या नोट करोगे, 0 नोट करने वाले हो। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर रही हूँ और जेनर डायोड के लिए काम करेंगे हम। ये 0 ही है। ओके, जेनर डायोड फॉरवर्ड सेम वे से किया जाएगा, रिवर्स क्या है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ जेनर डायोड रिवर्स सीधा। ठीक है, वोल्टेज की रेंज मैंने यही रखी हुई है 20 वोल्ट की, और करंट मैंने माइक्रो एम्पियर में ही रखा हुआ है। ओके, सो हम सर्किट ऑन करते हैं। रिवर्स बायस जेनर डायोड, उसके लिए काम करेंगे हम। ओके, तो रिवर्स बायस में जेनर डायोड वोल्टेज 0 है, करंट 0 मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब वोल्टेज रिवर्स बायस के लिए मुझे 1 वोल्ट करना है, मतलब ये डिस्प्ले यहाँ रोटेट करके 1 वोल्ट पे लाना है। तो मैं इसे रोटेट करके 1 वोल्ट पे लेके जा रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ 1 वोल्ट। आपका करंट 0 माइक्रो एम्पियर ही मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ के जा रहे हैं 2 वोल्ट पे। ठीक है, सो 1.36, 1.44, 1.99 में अप्रॉक्सीमेटली 2 कंसिडर कर ले रही हूँ अभी। करंट आपका 0 माइक्रो एम्पियर ही मिल रहा है। 3 वोल्ट पे आगे बढ़ते हैं। थ्री वोल्ट के लिए भी आपका करंट का वैल्यू 0 मिल रहा है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, 4 वोल्ट के लिए जा रही हूँ, रिवर्स बायस ऑफ जेनर डायोड के लिए। ओके, सो 4 वोल्ट के लिए भी हमारा जो रिवर्स बायस जेनर डायोड का करंट है 0 ही है। 5 वोल्ट पे मूव कर रही हूँ मैं। Okay, so for 5 volt, a small amount of value is there, that is 0.02 और 0.03 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसे 0.03 माइक्रो एम्पियर, 2 और 3 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 5 वोल्ट के बाद 6 वोल्ट पे जा रही हूँ मैं। ओके, 6 वोल्ट देखो थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला है हमें करंट में। इसमें मुझे मिल रहा है 0.63 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 6 वोल्ट के लिए। अब 7 वोल्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम।
ओके, सो 7.01 सी हमारी करंट की वैल्यू आउट ऑफ रेंज शो कर रही है। मतलब मैंने अभी जो इतना माइक्रो एम्पियर रखा है उससे ज़्यादा रेंज का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये वैल्यू चेंज करूँगी। ये चेंज करूँगी तो बट ऑब्वियसली ये चेंज होगा ही, स्टिल वी आर गोइंग टू चेंज। सी अब यहाँ पे 6.83 हो गया। मतलब मैं इसे वापस से 7 पे लेके आ जाती हूँ। 7 वोल्ट पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। 9.5 ओके वेट 7। तो 7 वोल्ट पे यहाँ पे मुझे मिल रहा है 110.2 वेरी हो रहा है, 2 से 8 तक जा रहा है। मतलब आई कैन राइट 5 ओके। और इंक्रीज करते हैं। सी वैल्यू यहाँ पे लास्ट वैल्यू 8 नहीं मिल रहा है, 9 पे हुआ, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज हो गया। तो सबसे पहले मैं रेंज चेंज करती हूँ। आप देखोगे तो माइक्रो एम्पियर की सभी रेंज ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं मूव होके मिली एम्पियर की रेंज में आ गई हूँ। लेकिन स्टिल मुझे वैल्यू यहाँ पे करंट मीटर में नहीं मिल रही है। मतलब करंट और ज़्यादा फ्लो हो रहा है। मतलब ज़ेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है वो होने लगा है या हो चुका है। ठीक है, अब मेरी ये इसकी लास्ट लिमिट है मेरे करंट मीटर की, वहाँ तक मैं मैक्सिमम इंक्रीज कर देती हूँ और ये लिमिट भी ख़त्म हो गई। मतलब वोल्टेज लास्ट वैल्यू यही रहेगा। तो ये 7 वोल्ट है। मतलब प्रीवियस रीडिंग है दैट इज़ नॉट 7 वोल्ट, दिस इज़ द 7 वोल्ट। और इसके लिए जो आपको वैल्यू मिला है अभी, करंट जो वैल्यू मिला है रिवर्स बायस ज़ेनर डायोड में 7 वोल्ट के लिए आपको वैल्यू मिला है 10.9 एंड मिली एम्पियर है। हमें वहाँ पे माइक्रो एम्पियर में वैल्यू नोट करना है। तो ये जो वैल्यू है इसे मुझे माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ है, मुझे माइक्रो में कन्वर्ट करना है। तो -3 से मैं मल्टीप्लाई भी करती हूँ और डिवाइडेड भी करती हूँ 10.9 एम्पियर से। तो ये हो गया -6 और इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या हो गया 10,900 माइक्रो एम्पियर। मतलब 7 वोल्ट के लिए आपका रिवर्स बायस जो ज़ेनर डायोड का वैल्यू है 7 वोल्ट के लिए इतना माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ज़ेनर डायोड ब्रेकडाउन शो कर रहा है कितने वोल्टेज पे, 7 वोल्ट पे शो कर रहा है। यही हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ज़ेनर डायोड ही सिर्फ रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन या एलईडी नहीं यूज़ किया जाता। अब मैं इसे वापस से मिनिमम पे ले जाती हूँ और सेम यहाँ से ऑफ करके हम एलईडी की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसे वापस से स्विच ऑन करेंगे और वापस से आप देखोगे तो जैसे हमने अप्लाइंग कांस्टेंट देखा था वैसे ही मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करती जाऊंगी, वैसे वैसे आपकी एलईडी का फॉरवर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो ये सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने प्लैंक कांस्टेंट में काम किया था, वैसे ही यहाँ पे हमारी रेड कलर की एलईडी हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क। अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ करके हम किस तरह से थ्रेशोल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रीडिंग ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ जो पीछे अटैच किए हुए हैं वहाँ पे जाके ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम सिलिकॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। पूरा ग्राफ पेपर कवर हो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना आप। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। एक्स पे हम लेंगे वोल्ट विच इज़ इन वोल्टेज विच इज़ इन वोल्ट, और वाई पे लेंगे करंट विच इज़ इन मिली एम्पियर। और सिलिकॉन सिर्फ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की है तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बना के आपको शो करना है। आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से मिलेगी, अप टू सम वोल्टेज करंट 0 और फिर शार्प इंक्रीज। यहाँ से आप टेंजेंट लेके वोल्टेज की एक्सिस को टच करवाओगे, जो वोल्टेज मिला दैट इज योर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सेम इसी तरह थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप एलईडी के लिए भी फाइंड आउट करोगे, क्योंकि एलईडी भी रिवर्स बायस में यूज़ नहीं की जाती। और ज़ेनर डायोड में भी आप जब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करोगे तो सेम इसी वे से आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज फाइंड आउट करोगे। अब ज़ेनर रिवर्स बायस में भी ऑपरेट किया जाता है,
तो जेनर का ग्राफ आप इस तरह एक क्वाड्रेंट बना के नहीं ड्रॉ करोगे, आप 4 क्वाड्रेंट बना के ड्रॉ करोगे। कैसे करना है वो मैं यहाँ आपको शो करती हूँ। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, इस तरह से पूरा ग्राफ पेपर कवर हो, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है आपको। जेनर के लिए बात कर रही हूँ मैं, दिस इज़ ओनली फॉर जेनर डायोड। और एलईडी और सिलिकॉन डायोड के लिए इस तरह से एक क्वाड्रेंट बना के काम करोगे। पहले क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक शो की जाती है, मतलब वोल्टेज यहाँ लोगे, करंट यहाँ पे लिया जाएगा विच इज़ इन मिली एम्पियर, 0.1, 0.2 अप टू 1, और ये जो वैल्यू हो उसके हिसाब से आप पूरा स्केल ले लेना। आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। इसका टेंजेंट लो, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर जेनर डायोड। थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका, वहाँ पे आपको जेनर की रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक शो करनी है। कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब दिस इज माय एक्स एक्सिस विच इज़ वोल्टेज एंड वाई एक्सिस करंट विच इज़ इन मिली एम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये दोनों का स्केल भी अलग रहेगा। ये 0.1 से 1 तक वेरी होगा और ये 1 से 10 वोल्ट तक वेरी होगा। ठीक है, सो स्केल अलग रहेगा। इवन करंट की बात करो तो ये वाई एक्सिस पे ये मिली एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में है। सिर्फ हम एक ग्राफ पेपर पे ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे हमने आगे देखा, करंट के लिए काफ़ी रिवर्स बायस जेनर डायोड में काफ़ी अलग अलग वोल्टेज के लिए आपका करंट जो है वो 0 ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप 7 वोल्ट पे पहुंचते हो, सीधा आपको इस तरह से शार्प इंक्रीज मिलता है। ये 7 वोल्ट जो है ये कहा जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसे VB से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सिर्फ ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको जेनर डायोड के लिए ही मिलेगा। ये स्केल आपको 1000 में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू 10,000 समथिंग मिला था, तो 1000, 2000, 3000 इस तरह से आप 10,000 तक जाओगे। तो बाकी की सारी वैल्यू जो भी ऊपर 0.1, 0.2 भी मिला होगा वो सारा 0 ही कंसिडर किया जाएगा और 7 का आपको इस तरह नी पॉइंट मिलेगा। ये नी पॉइंट जिस वोल्टेज को मिल रहा है दैट इज़ नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपको यहाँ जो स्केल लिखना है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जो स्केल लिखोगे एक्स वाई एक्सिस का, फॉरवर्ड बायस के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखोगे। और रिवर्स बायस का स्केल है वो आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखोगे, दैट इज़ फॉर रिवर्स बायस। और ये पूरा सिर्फ आपको जेनर डायोड के लिए ही शो करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बना देना है। कहाँ? ये जो ब्लैंक पेज है वहाँ पे। किस तरह से बनाना है फॉर्मेट बता देती हूँ मैं आपको। ये जो ब्लैंक पेज है वहाँ पे इस तरह से रिजल्ट के लिए एक टेबल बना देना, ऊपर टाइटल दे देना दैट इज रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायोड्स। यहाँ पे मैं लिखूंगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन से डायोड्स लिए हैं? सिलिकॉन डायोड है, जेनर डायोड है और एलईडी डायोड है। तीनों को लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो मिलेगा ही। ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस से मिलता है। सिलिकॉन रिवर्स में ऑपरेट नहीं होता तो हम यहाँ पे डैश पुट करेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज एलईडी में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलईडी रिवर्स बायस में यूज़ नहीं किया जाता। और जेनर डायोड को हमने देखा 7 वोल्ट मिल रहा है और तीनों के थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको जो ग्राफ से मिले हैं ये आपको यहाँ एनालाइज कर देने हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड्स, दैट इज सिलिकॉन, जेनर एंड एलईडी।